तो देखिए हम बढ़ रहे हैं चार्जिंग गन की ओर। जो अभी एसओसी हमारा ये है 31% का, और यहाँ पर हमारा जो रेंज बची हुई है 31% में ये है 144 किलोमीटर की। और दोस्तों फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था, हमने गन लगाई और हमारी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। 80% तक ही चार्ज करोगे अगर, यानी कि 45 से 80 तक आओगे, केवल 25 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर जाना चाहते हो 80 से 100 तक भी तो 1 घंटा लग जाएगा। कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, चार्जिंग कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा, और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज हम आपकी ऑल न्यू ई विटारा को फास्ट चार्ज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 60 किलोवाट का जो फास्ट डीसी चार्जिंग है किस तरीके से इस गाड़ी में होने वाली है, कितना टाइम इसको लगेगा चार्ज करने में, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मारुति सुजुकी ने मुझे एक स्पेशल कार्ड यहाँ पर दिया जो कि रहता है इनका RFID कार्ड, और स्पेशल है कि E4Me ऐप जो यहाँ पर है ना, तो ये एक स्पेशल ऐप है मारुति सुजुकी ओनर्स के लिए, और बाद में और को भी दिखेगी, लेकिन अभी स्पेशली E4Me जो एक्सक्लूसिव है इस ई विटारा के लिए, उसकी वर्किंग देख लेंगे। बाकी जो RFID अगर सीधे यहाँ पर एक काम करने लग जाता है तो बिना किसी झंझट के अगर इसमें चार्ज है तो आपकी गाड़ी यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ यहाँ पर आपका जो भी समय का वेस्टेज होती है ना EV चार्जिंग में, तो वो कितना कम से कम हो पाएगा, वो सब देखने वाले। बाकी ये जो ई विटारा है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको दिखेगी। मारुति सुजुकी इंडिया गोज़ इलेक्ट्रिक। आज हम इस गाड़ी को थ्रू आउट द इंडिया चला रहे हैं। जिस तरीके से ये गाड़ी साउथ की ओर जा रही है, वैसी कुछ गाड़ियाँ नॉर्थ को जाएगी, कुछ ईस्ट को चल रही है, कुछ जा रही है वेस्ट की ओर। तो पैन इंडिया जो कवरेज है इस ई विटारा से हम करने जा रहे हैं। इस गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक रेंज है ये है 543 किलोमीटर्स की, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और अभी जितना मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, रियलिस्टिकली ये गाड़ी 500 से लेके 480 किलोमीटर की रेंज टच कर पा रही है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लान था आगरा जाने का, लेकिन मैं ना यहाँ पर वो प्लान को स्थगित कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जाम है और वहाँ पहुँचने में हमें लग जाएगा ज़्यादा टाइम। फिर हमें ग्वालियर आने के लिए दोबारा से 50-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल चार्जर रहता है ना, किस तरीके से नेक्सा शोरूम बगल में, उसके बगल में पेट्रोल पंप है, इसमें जो नॉर्मल चार्जर 60 किलोवाट का रहता है फास्ट डीसी चार्जर, उसमें इसको चार्ज करते हैं। फिर देखते हैं क्या तरीके से ये गाड़ी चार्ज होती है और फिर क्या वैल्यू मिलेगी। अभी जो मेरा एसओसी है बैटरी में ये है 31% का, और 146 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। तो 400 प्लस की जो रेंज वैल्यू है भाई वो तो आसानी से दिख रही है। अब इसमें क्या है ना, जो आपका मैं कहता हूँ चार्जिंग पॉइंट है वो मिलता है साइड में, उसको आपको साइड में उस तरीके से अलाइन करना होगा। सेंटर में मिलता तो थोड़ा ईजी हो सकता था, साइड में ऐसा है कि आपको गाड़ी को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। या फिर नॉर्मली जो इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव रहती है कि भाई लेफ्ट साइड आप चलो, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है वो दिख जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है पूरी वो हमारी हेल्प कर रही है। और देखो मैं थोड़ा क्लियरेंस बना के उस गाड़ी से, अब सेंटर में होता तो मैं बीचों बीच में डाल देता, अब साइड में है तो हम वहाँ से उसमें गन को लगा पाएंगे आसानी से। तो चलो मैं इसको चार्ज करता हूँ और जो आगे की पूरी गतिविधि है और जो हमारा RFID कार्ड हमें मिला था मारुति की तरफ से, तो उसको देखते कितना इस्तेमाल होगा। ऊपर देखेंगे ये है मथुरा में, हम अभी है भाई मथुरा में पहुंचे हुए हैं। तो आगरा नहीं जा रहे, मथुरा जा रहे हैं, और यहाँ से हम कट जाएंगे थोड़े आगे से ग्वालियर की ओर, ताकि साउथ में जो हमारी टीम हमारा वेट कर रही है उनको गाड़ी जल्दी मिल पाए। अब आज जो हम मारुति सुजुकी की इंडिया गोज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव में है, इसका मेन मोटिव ये है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है EV चार्जिंग को लेकर वो कितना स्ट्रांग हो गया है, ग्राउंड लेवल पे कैसे चार्जर आपको मिल रहे हैं। अभी मारुति सुजुकी का कहना है कि उनने खुद से लगभग यहाँ पर 1100 सिटीज़ में 2200 चार्जर इंस्टॉल करवा दिए उनके शोरूम पे, या फिर जो उनके टच पॉइंट्स हैं उन पे। ये थोड़ा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी नेक्सा शोरूम के नियर बाई था, तो मुझे इसकी वर्किंग थोड़ा समझ में आई कि मैं इसी से कुछ यूज़ कर लेता हूँ। आज हम मथुरा के अंदर है। जैसे आपने देखा कि NCR के अंदर नॉर्मली हर शोरूम में आपको कहीं ना कहीं चार्जर लगना शुरू हो गया है, जिससे जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो EV गाड़ी की ओर बढ़ेगा, और जो ब्रांड है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगा। बाकी ये जो ई विटारा है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अपना 4.3 मीटर कैटेगरी वहाँ पर पिच कर रही है। 4275 mm इसकी लंबाई है। प्राइसिंग आप सब जानना चाह रहे होंगे कि इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो वो तो आगे आपको पता चलेगी। बाकी ये जो टीम कन्याकुमारी का मैं एक पार्ट हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम अपना पूरा एक पूरा कैंपेन, एक ड्राइव लेके चल रहे हैं, जहाँ पर हम बढ़ रहे हैं साउथ की ओर, जिसमें मुझे दिल्ली से ग्वालियर, फिर कल ग्वालियर से भोपाल की ओर निकलना है, जिससे टोटल मैं यहाँ पर 700 से लेके 800 किलोमीटर की ड्राइव पूरी कर लूँगा। उसके अलावा जो इस गाड़ी को चलाने का आनंद है भाई, वो तो काफ़ी सही लगा मुझे। इंटीरियर फ्रंट आप देखेंगे, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर्स आपको दिखाई देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपकी
मारुति सुजुकी ई विटारा के इंटीरियर्स में किस प्रकार से ना यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैसा कंसोल दिखाई देता है। 10 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ एक दिखेगी, एक यहाँ दिखेगी। जो अभी एसओसी हमारा ये है 31% का, और यहाँ पर हमारा जो रेंज बची हुई है 31% में ये है 144 किलोमीटर की। और दोस्तों ये जब गाड़ी हमने आज मॉर्निंग में स्टार्ट करी थी ड्राइव, तो इसमें एसओसी था 71% का। तो टोटल आज हम 40% का जो एसओसी है उसे कंज्यूम कर पाए हैं। हमने शुरुआत करी थी ग्रैंड हयात गुड़गांव से, जो कि यहाँ पर 141 किलोमीटर का है। तो 141 किलोमीटर चलने के लिए हमने 40% का जो एसओसी है वो यूज़ कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे 3.5 किलोमीटर पर परसेंटेज के हिसाब से हमारी वैल्यू आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो वैसे देखें तो यहाँ पर 352.5 किलोमीटर की रेंज आ रही है, लेकिन मारुति ने तो हमसे क्लेम करा है 543 किलोमीटर की। इसका रीज़न ये है कि ये जो आधा जितना भी इसका अभी सर्किट हमारा हुआ है, ये हुआ है शहर के अंदर। काफ़ी ट्रैफिक रहा है दिल्ली से फरीदाबाद तक, उसके बाद मथुरा तक भी आप जानते होंगे बहुत ट्रैफिक रहता है। अब इसके बाद जैसे जैसे ग्वालियर को थोड़ा रोड हमारी ईज अप होगी, तो जो 352 का जो एक मिनिमम वाला हमें रेंज मिला है ना, वैसे 350 किलोमीटर की रेंज भी काफ़ी रियलिस्टिक है और अच्छी रेंज मानी जाएगी। लेकिन मारुति है तो भाई हम थोड़ा एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो 543 की रेंज क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं कितना खींच पाते हैं हम इसको, कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे। और एक और चीज़ नोटिस करनी है आपको कि ये जितना टेस्ट हो रहा है ये नॉर्मल कंडीशन है, कहीं से भी ऐसा इकोनॉमी में ज़बरदस्ती चला के या एसी बंद करके वो नहीं कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक जो रियलिस्टिक हो सकता है वो आपको बता रहा हूँ। और अभी तो इस गाड़ी को चार्ज करते हैं और फिर देखते हैं कितना टाइम इसको लगेगा। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, गाड़ी आपकी पार्क मोड में होनी चाहिए और आपको वो जो लिड है उसको सिंपली पुश करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि इसमें मिलता है थोड़ा ऑफसेट वाला चार्जिंग पोर्ट, जो कि लेफ़्ट साइड में रखा हुआ, सेंटर माउंट नहीं है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करके इस चीज़ को लेना होगा आगे की ओर। तो देखिए हम बढ़ रहे हैं चार्जिंग गन की ओर। ये देखिए हमने यहाँ पर इस गाड़ी को अलाइन कर दिया है और सिंपली इसको आप पार्क मोड में डाल दीजिए फॉर सेफ्टी रीजंस। और हम बढ़ चुके हैं जो चार्जिंग पॉइंट है उसकी ओर। और आ जाइए आगे की ओर, यहाँ पर आपको दिखाया जाए किस प्रकार से जो आपका चार्जिंग है वो इनिशिएट हो जाती है। तो ये जो फ्लैप है इस ओर प्लेस किया गया, जो कि लेफ़्ट साइड है। इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी ड्राइविंग भी उस अकॉर्डिंग है। हम कहीं पर पार्क भी करते हैं तो ये साइड ज़्यादातर हमारा वॉल साइड रहता है या फिर सेफर साइड रहता है। तो इसको आपको सिंपली ये करना है। और आपका ये जो डीसी के लिए नॉर्मली रहता है कवर, क्योंकि डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए सेपरेटली रहता है, ये रहेगा। और ऊपर फास्ट एसी चार्जिंग, जब दोनों को यूज़ करेंगे ये रहता है CCS2, जो कि कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम 2 है, वो यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है हमारी गन को। और जो ये गन है आप देखेंगे किस प्रकार से, मैं पहले जो RFID है इसकी यहाँ पर मदद लेता हूँ। तो अगर ये वर्क कर रही होगी तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम गन को देखते हैं, इसमें लगा लेते हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये जो गन है भाई ये आपकी लगा दी जाए ये। और दोस्तों फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था, हमने गन लगाई और हमारी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। चार्जिंग स्टार्ट इतने आसानी से नहीं हुई। हमने क्या करा आपको बताते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एप्लीकेशन है भाई, वो जो रहता है ना पूरा कि उनकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, फिर जो उसमें आपको पेमेंट करके अपना एक बैलेंस बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी लोकेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी गन अवेलेबल है वो गन आपको यूज़ करके आपकी चार्जिंग इनिशिएट करनी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ी। लेकिन जो आपका E4Me यहाँ पर एप्लीकेशन है मारुति सुजुकी, जो अपने नेक्सा और जो मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पे इंस्टॉल करवा रही है, उसमें ये झंझट नहीं होगा। वहाँ पर RFID की मदद से आप वो चीज़ कर पाएंगे। उसकी वीडियो आ रही है आपके लिए, घबराना नहीं है, उसकी अलग से एक जानकारी बता देंगे कितना ईजी है और कैसे ये काम करने वाला है। बाकी इसको लगाते ही सिंपल है कि मैंने इसको पुशअप करा अंदर को और वहाँ से चार्जिंग इनिशिएट होती है। यहाँ पर इंडिकेशन के तौर पर आपको देखिए ग्रीन लाइट मिल जाती है। तो ये ग्रीन लाइट आते ही आपकी चार्जिंग ऑन हो चुकी है। और ये जो मैंने आपको पुश करके ओपन करा तो इसमें कोई समस्या नहीं। थोड़ा और पास में आएंगे तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये जो मटेरियल है ये फाइबर मटेरियल है, तो ये ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको एक सोलोनॉइड या फिर एक कह सकते हैं एक्चुएटर है जो इसको लॉक करता है, पुश करके ओपन हो जाता है और वैसे करके ये आपको अगेन पुश करने पे बाहर को आ जाता है। कुछ देखेंगे यहाँ पर वार्निंग मेंशन करी गई है। एक रबर की गैस्केट है जिससे जो उसके कनेक्टर है उसमें पानी डस्ट वो चीज़ें ना जाए, जिससे रिलायबिलिटी और उसकी जो वर्किंग एक कंडीशन है वो फुलफिल होते रहे। एक जानकारी आपको और दिखाते हैं कि ये गाड़ी जब हम यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन पे लाए हुए थे तब थी 31% SOC के साथ, और अभी देखिए ये पहुँच गई है 44% SOC में। और हमें यहाँ पर आए हुए हो गए 21 मिनट 51 सेकंड। यानी कि अभी समय देखेंगे ना आप, समय हो रहा है हमारा 16:26, यानी कि शाम के 4:26 का टाइम हो रहा है।
तो हम यहाँ पर आए हुए थे 4:04 शाम के टाइम पे, और कितना परसेंट हो गया है, ये पहुँच गया है 31 से 45, यानी कि 14% हमारा चार्ज हो गया। कितनी देरी में हो गया है, 22 मिनट में चार्ज हो गया। जो यहाँ पर चार्जिंग का जादू है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको असली मज़ा आता है जब आप करेंगे केवल 80% तक। जैसे ही आप 80 से 100 की बातचीत करना चाहेंगे और सोचेंगे कि पूरा टॉपअप करके चलूँ, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे ही बैटरी अपने 80% से 100% की ओर चार्ज होना शुरू होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर आ जाता है। उससे जो चार्जर है ना, उसे एडिशनल वर्क करना पड़ता है उतने एम्पियर को मूव कराने के लिए। तो अगर आपको स्मार्टली कहीं डिस्टेंस ट्रैवल करनी है या फिर कम समय में ज़्यादा दूरी करनी है और आपके पास ऑप्शन आगे है कि चार्जर मिलते रहेंगे, तो आप 80% चार्जिंग करिए और आगे बढ़िए। फिर 80 से जितना नीचे आ जाए फिर 80 तक करिए, बढ़ते रहिए, टाइम आपका बहुत बचेगा। और वहीं अगर आप 80 से 100 तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। गलती किसी में भी नहीं है, बस टाइम की बचत हो जाए तो उसमें मज़ा ही मज़ा है। तो आपको अब दिखा दे कितना एसओसी यहाँ पर अंदर भी ये दिखाना चाह रही ना, और मारुति ने ना इतना स्मार्टली इसको यहाँ पर डिस्प्ले भी करा है, देख रहे हैं। क्विक चार्जिंग हो रही है जो कि 45% पहुँच गई बातों में, और यहाँ पर देखिए 80% तक ही चार्ज करोगे अगर, यानी कि 45 से 80 तक आओगे, केवल 25 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर जाना चाहते हो 80 से 100 तक भी, तो 1 घंटा लग जाएगा। समझ रहे हो आप कि यहाँ पर 45 से 80% जाने पे कितना होता है, 35% होता है, उसमें लग रहे 25 मिनट 25 मिनट लग रहे हैं 35% चार्ज होने पे। लेकिन अगर आप 80 से आगे जाना चाहते हैं, 35 में फिर जोड़ लीजिए 20% को, तो आपका जो 55% है उसको चार्ज होने में लग रहे हैं 1 घंटा। तो वो डबल टाइम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप 80 to 100% जाते हैं। कमी पेशी कोई नहीं है, दुनिया में जितनी ईवी कार्स है उसका यही लिमिटेशन है कि आपको अगर फुल चार्ज करना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर रेंज मिल जाएगी। तो ये तो रहा कि आपने देख लिया कितना, देखिए बातों में 46% यहाँ पर हमारा एसओसी हो गया है। तो जो 60 किलोवाट का फास्ट चार्जर आजकल हर गली मोहल्ले में खुलता जा रहा है, वो बहुत काम का है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर 25% ही दिखा रहा है और 80% चार्ज होने के लिए। और अगर आप जाना चाहते हैं फुल चार्ज की ओर, तो 1 घंटा 00 मिनट, जो कि थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ी देर में थोड़ा और यहाँ पर ये कैलिब्रेट होगा। तो बॉस ये रहा। बाकी चार्जिंग से जुड़ी और जानकारी आप जानना चाहते हैं आपकी विटारा को लेके या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके, तो हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। आप प्लीज़ कमेंट करिए। और जो ये मारुति की इंडिया गोज़ इलेक्ट्रिक या फिर मारुति फाइनली गोइंग इलेक्ट्रिक, ये जो ड्राइव है जिसमें मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी उतार चुकी है मार्केट में, जो भी इसका एक ट्रैक्शन मिलना चाहिए, जो कस्टमर डिमांड ये एक तरीके से जता रहे हैं कि भाई ये गाड़ी चलने वाली है, वो कितना पोटेंशियल है इस गाड़ी में, वो आपको वीडियो से मैं बताऊंगा। और गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, फीचर फंक्शन भी हर किसी को समझ आ रहे हैं। इवन जो नेक्सा शोरूम में हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर हर कोई इसको देख रहा है, नेक्सा का पूरा टीम यहाँ पर आ गई। और जो सारा कुछ ना एक रहता है नई गाड़ी को लेकर क्रेज़, वो मुझे देखने को मिला। तो ये रहा। बाकी कुछ और जानकारी, हाँ एक और अच्छी बात कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, चार्जिंग कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों थोड़ा आपको यहाँ पर जो ये चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है इसकी वर्किंग समझाई जाए। जो हमारा यहाँ पर गन यूज़ हुई है ये है गन 2। RFID यूज़ नहीं कर पाए सैडली, थोड़ा सा ये वर्किंग नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन की मदद से बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। गन 2 हमारी यहाँ पर काम कर रही है, गन 1 यहाँ पर गई हुई है। ये भी बहुत बड़े धुरंधर है EV सेगमेंट में। और यहाँ पर अगर आप देखें गन 2 की पूरी जानकारी, SOC पहुँच गया 47% में। और अगर आप यहाँ पर देखिए ना कितना टोटल किलोवाट हमारा जा चुका है, तो 9.26 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है ये जा रही है हमारे इस गाड़ी में अभी तक, मतलब 9 किलोवाट के आसपास की पावर ये ले चुका है। यहाँ पर पावर अगर आप देखें 15.69 किलोवाट, तो इतनी किलोवाट की जो पावर है ये ट्रैवल हो रही है, तो ये कंटिन्यूस ट्रैवल हो रही है। जब वो 1 घंटे तक इतनी कुछ ट्रैवल हो जाए तो इतना जो यूनिट वैल्यू है ये आपको दिख जाएगी। जो EV डिमांड यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देख सकते हैं 148 एम्पियर, तो इसका जो इंटरनल सर्किट है इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ये 148 एम्पियर सपोर्ट कर सकता है और इतना ही डिमांड भी कर रहा है। लेकिन क्योंकि पावर ही 15 किलोवाट की मिल रही है और जो भी यहाँ पर वोल्टेज और वो सारी कंस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो DC आउटपुट ये सर्किट दे पा रहा है, ये दे रहा है 38.33 या फिर 38.29 एम्पियर का। यानी कि अभी भी ये 5 गुना और ज़्यादा एक तरीके से ना पावर प्रोवाइड करा सकता है इस गाड़ी को और तेज़ी से चार्ज करने के लिए। जहाँ पर सीधे पता चल रहा है कि 15.45 है, ये अगर जाना चाहे 75 किलोवाट तक भी खींच सकता है इसको इस मॉड्यूल के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी ई विटारा है ये 75 किलोवाट का जो EV आर्किटेक्चर है उसे सपोर्ट कर सकती है। तो कहीं पर अगर आपको 75 किलोवाट का फास्ट चार्जर मिले तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। जहाँ पर इसे 148 एम्पियर की जो सप्लाई है वो मिल पाए।
अभी जब से हमने इसको चार्ज किया तब से ये गाड़ी को चार्ज होते हुए लग गए हैं 32 मिनट का टाइम हो गया और 10 किलोवाट की जो यूनिट है वो यहाँ पर कंज्यूम हो चुकी है, 15 किलोवाट की पावर आउटपुट के अकॉर्डिंग। और टोटल एनर्जी देखेंगे कुछ अलग सी दिख रही है, कुछ अलग सी ये इस मीटर की है अपनी है कि 6000 यूनिट इसने कंज्यूम से कर ली है। बाकी टाइम रिमेनिंग अभी भी है 55 मिनट की बता रही है। तो ये तो इसका लेखा जोखा रहा है यहाँ पर 49 जो परसेंटेज है ये एसओसी हो गई है। और कुछ अगर आप चले इसके अंदर की ओर तो यहाँ पर भी देखेंगे 49% यहाँ पर आपको 50% जो एसओसी है ये फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें फुल चार्ज के लिए 55 मिनट बचे हुए और अगर आप 20 मिनट का ही इंतज़ार कर सकते हैं तो 80% चार्ज भी आपको मिल जाएगा, जिसमें भी अगर आप देखें ना वैसे 543 किलोमीटर की भी अगर आप रेंज पकड़े, जिसमें अगर आप 20% उससे कम कर देते हो तो आप 100 किलोमीटर कम कर दीजिए, फिर भी आपको 400 प्लस किलोमीटर की जो रेंज वैल्यू है यहाँ पर समझ आ रही है। तो बॉस ये रहा, ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद आगे जो होगा 50% के बाद जब 80% में आएंगे या फिर जो भी फुल चार्ज होगी उसकी अलग सी वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।